हेलो। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ, इसको हम ट्रुथ टेबल से भी प्रूफ करेंगे और वेन डायग्राम अप्रोच से भी प्रूफ करेंगे। ठीक है। अब जैसे सेट थ्योरी में अपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है। क्या था डी मॉर्गन्स लॉ सेट थ्योरी में? कि ए यूनियन बी का डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। करेक्ट। ये तो एक हो गया। और दूसरा ये था ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो रूल क्या था? ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जिसको हम डैश बोलते हैं, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट और ये यूनियन कन्वर्ट हो गया इंटरसेक्शन में, और बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का डैश लेते हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन कन्वर्ट हो गया यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया सेट थ्योरी में। अब इसी को लॉजिक में हम कैसे बोलेंगे? नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी, और ये कंजक्शन डिसजंक्शन में कन्वर्ट हो गया नेगेशन ऑफ क्यू। और दूसरा होगा नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इस नेगेशन ऑफ पी, और ये डिसजंक्शन कंजक्शन में कन्वर्ट हो गया नेगेशन ऑफ क्यू। ये हो गया। ऐसे हम सेट थ्योरी में यूज़ किए थे, और ये हमारा लॉजिक में। दोनों जगह यहाँ हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं और यहाँ नेगेशन बोलते हैं। ठीक है। तो नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू क्या हो गया? नेगेशन ऑफ पी, और ये कंजक्शन कन्वर्ट हो गया डिसजंक्शन में। सेम नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, नेगेशन ऑफ पी, ये डिसजंक्शन कन्वर्ट हो गया कंजक्शन में, जैसे हमने वहाँ सेट थ्योरी में किया था। ठीक है। तो बहुत स्टार्टिंग से ही मैं बता रहा हूँ कि जो डिसजंक्शन का ऑपरेशन है लॉजिक में, डिसजंक्शन स्टेटमेंट है, उसको हम को रिलेट करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के ऑपरेशन से सेट थ्योरी में। और जो कंजक्शन स्टेटमेंट है वो को रिलेट करते हैं हम इंटरसेक्शन के ऑपरेशन से सेट थ्योरी में। करेक्ट है। उसी प्रकार से जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स ऑपरेशन होता था सेट थ्योरी में, उसको हम यहाँ नेगेशन स्टेटमेंट से कोरिलेट करते हैं। तो जैसे फिर वहाँ डी मॉर्गन्स लॉ होता था, वैसे यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ होगा। तो फिर यहाँ डी मॉर्गन्स लॉ को, अब हम लॉजिक पढ़ रहे हैं तो ट्रुथ टेबल से इसको प्रूफ करेंगे, साथ में हम इसको वेन डायग्राम अप्रोच से भी प्रूफ करेंगे। और वेन डायग्राम अप्रोच बहुत अच्छा रहेगा। वो ट्रुथ टेबल में जितना टाइम लगता है और ट्रुथ टेबल में कॉमन एरर होने का प्रॉब्लम चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि टी को आपने एफ लिख दिया जल्दी जल्दी में, या एफ को टी लिख दिया, तो पूरा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। तो इसीलिए फिर वेन डायग्राम अप्रोच ज़्यादा अच्छा रहता है। और आजकल लेटेस्ट पैटर्न में जेईई के मेंस में इसी वेन डायग्राम अप्रोच के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। और याद रखना, वेन डायग्राम अप्रोच हम इन्हीं 3 स्टेटमेंट्स में यूज़ करेंगे, कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन में। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। पहला डी मॉर्गन्स लॉ, तो इसको प्रूफ करते हैं। पहले ट्रुथ टेबल से प्रूफ करते हैं। तो 2 सिंपल स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू। ठीक है। तो 2 सिंपल स्टेटमेंट अगर होते हैं तो उनकी क्या पॉसिबिलिटीज होती है, ऑलरेडी आपको मालूम है। टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। ठीक है। अब यहाँ नेगेशन ऑफ पी भी इन्वॉल्व है, तो नेगेशन ऑफ पी बना लेंगे। नेगेशन ऑफ क्यू भी इन्वॉल्व है, तो नेगेशन ऑफ क्यू भी बना लेंगे। तो नेगेशन ऑफ पी तो एफ एफ टी टी, और नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा एफ टी एफ और टी। ठीक है। अब बनाते हैं पी कंजक्शन क्यू। तो पी कंजक्शन क्यू ये क्या बनेगा? तो कंजक्शन का रूल क्या है? कंजक्शन का रूल क्या है? पी कंजक्शन क्यू हैज द ट्रूथ वैल्यू टी इफ बोथ पी एंड क्यू हैज द ट्रूथ वैल्यू टी। अगर पी और क्यू दोनों की ट्रूथ वैल्यू टी होगी तभी पी कंजक्शन क्यू का ट्रूथ वैल्यू टी आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ये दोनों टी लिखना है, दोनों टी है, फिर कहीं पे भी दोनों टी नहीं थी, यहाँ तो टी आ गया, बाकी सब में एफ आ गया।
और नेगेशन बना लेंगे इसका, पी कंजक्शन क्यू का नेगेशन इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। टी का बन गया एफ, इसका टी, टी और टी। क्योंकि ये रिजल्ट में हमको चेक करना है तो इसको सर्कल कर दीजिए, ठीक है। और अब आते हैं इसमें, ये है नेगेशन ऑफ पी और डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, इसको चेकआउट करते हैं। अब डिसजंक्शन का रूल क्या है? डिसजंक्शन का रूल ये है कि पी डिसजंक्शन क्यू हैज द ट्रूथ वैल्यू एफ इफ बोथ पी एंड क्यू हैज द ट्रूथ वैल्यू एफ। अगर पी और क्यू दोनों की ट्रूथ वैल्यू एफ है तब तो पी डिसजंक्शन क्यू की ट्रूथ वैल्यू एफ होगी, अदरवाइज ट्रू होगी। तो ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू में दोनों एफ कहाँ है? यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। तो दोनों एफ यहाँ है, इसलिए ये एफ, नहीं तो फिर ये टी, दिस इज टी एंड टी। तो ये रिजल्ट में आना है, इसको भी सर्कल कर लीजिए। और अब दोनों सर्कल को देखिए, दोनों सर्कल में ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिकल है, दोनों सर्कल में ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिकल है। ट्रूथ वैल्यू आइडेंटिकल होने के कारण से हम ये बोलेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट जो नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। करेक्ट है, ये दोनों इक्वल हो गए। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है कंपाउंड स्टेटमेंट, और ये दूसरा कंपाउंड स्टेटमेंट है, और दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, दोनों कंपाउंड स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, और इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। करेक्ट है, तो ये तो हो गया ट्रूथ टेबल का प्रूफ। अब हम आते हैं इसको वेन डायग्राम अप्रोच से कैसे बनाते हैं उसको चेकआउट करते हैं। तो वेन डायग्राम अप्रोच इसका कैसा होगा? वेन डायग्राम अप्रोच, ठीक है। तो ये बन गया पी और ये क्यू, ये दो सिंपल स्टेटमेंट बन गए, ठीक है। आपका डी मॉर्गन्स लॉ था पी डिसजंक्शन क्यू का कॉम्प्लीमेंट नेगेशन इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, ये हमको प्रूव करना था। तो देखो पी कंजक्शन क्यू, पी कंजक्शन क्यू ये है, ये पी कंजक्शन क्यू है। अगर इसके नेगेशन की बात करेंगे तो नेगेशन आपका ये हो जाएगा, जो इसमें नहीं है, जो पी कंजक्शन क्यू में नहीं है वो उसका नेगेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो रेड पोर्शन दिख रहा है, ये जो रेड पोर्शन है इसको हम बोलेंगे नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। तो हमने क्या कर लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड को ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और वो पोर्शन है रेड पोर्शन। क्लियर है? अब आते हैं इस राइट वाले स्टेटमेंट का रीजन सर्च आउट करते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी, जो पी में नहीं है, ये पूरा पी है, तो पी में जो नहीं है वो ये पोर्शन है, सिर्फ इतना पोर्शन, ठीक है। रेड और ग्रीन जो किया है मैंने वो है आपका नेगेशन ऑफ पी। और इसको देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के ये आपका है नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये नेगेशन ऑफ पी है, ये नेगेशन ऑफ क्यू है, और आपको इनका यूनियन लेना है। डिसजंक्शन मतलब यूनियन, तो जब यूनियन लेंगे तो ये पोर्शन भी आएगा और ये पोर्शन भी आएगा, करेक्ट है। तो अब देखिए कि ये पोर्शन और ये पोर्शन नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ क्यू में भी है, और यही वाला पोर्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू में है। तो यहाँ से ये डी मॉर्गन्स लॉ वेन डायग्रामेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि दोनों सेम रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सेम रीजन को, करेक्ट है। तो अब सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करते हैं ट्रूथ टेबल से और वेन डायग्राम में। ये है सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ, इसको ट्रूथ टेबल से यूज करते हैं। क्या सेकंड डी मॉर्गन्स लॉ है? नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इक्वल टू नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ट्रूथ टेबल से देखो, पहले बनेगा पी फिर क्यू, ठीक है, फिर नेगेशन ऑफ पी क्योंकि यहाँ इन्वॉल्व है, फिर बनेगा नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है, फिर बनेगा पी डिसजंक्शन क्यू, फिर बनेगा नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, और फिर बनेगा नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। इतने कॉलम्स हमको बनाने हैं, ठीक।
तो अब पी और क्यू जब दो सिंपल स्टेटमेंट होते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी होती है टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, ये हो गया। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी क्या हो जाएगा, एफ एफ टी टी। नेगेशन मतलब टी को एफ कर दो। नेगेशन ऑफ क्यू क्या बनेगा, एफ टी एफ टी, ये बन गया नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद में कंजक्शन डिसजंक्शन का रूल। डिसजंक्शन का रूल आपको बताया था मैंने, दोनों ट्रू होना चाहिए, ठीक है, दोनों फॉल्स होना चाहिए, तब तो ये फॉल्स होगा। तो दोनों फॉल्स को देखते हैं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो ये एफ हो गया, अदरवाइज ये टी हो जाएगा, ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी। अब इसके बाद में इसका क्या आता है, इसका नेगेशन। नेगेशन कर देंगे तो ये बन जाएगा एफ, ये भी एफ, ये भी एफ और ये टी। अब क्योंकि ये रिजल्ट में लाना है इसलिए इसको सर्कल कर दो। और फिर सेकेंड आते हैं नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। कंजक्शन का रूल क्या है, दोनों टी होना चाहिए तो वो टी होगा। तो नेगेशन ऑफ पी, दोनों टी कहाँ है, दोनों टी यहाँ है, तो ये यहाँ टी आ गया, अदरवाइज ये एफ आएगा, एफ और ये एफ, इसको भी सर्कल कर लीजिए। अब ये दोनों सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यूज को चेकआउट करिए। दोनों सिंपल स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू को चेकआउट करने से ये पता चल रहा है कि दोनों के ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल है, और दोनों के ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल होने के कारण से हम ये बोलेंगे कि ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट और ये वाला कंपाउंड स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट है। दैट इज नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू द नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। तो ये हो गया हमारा प्रूफ ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ यूजिंग ट्रूथ टेबल। ठीक है, अब वेन डायग्राम अप्रोच देखते हैं। तो इसका वेन डायग्राम अप्रोच, ये P है और ये आपका Q है, P और ये Q। क्या था डी मॉर्गन्स लॉ, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q इज नेगेशन ऑफ P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q। ठीक है, अच्छा था। तो देखो ये पूरा पोर्शन आपका P डिसजंक्शन Q होगा। ठीक है, ये पूरा पोर्शन P डिसजंक्शन Q। तो नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q क्या होगा, जो इसमें नहीं है। अब क्योंकि यही यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट का अगर मैं सेट थ्योरी में कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ तो वो फाई आता था, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होता था। यहाँ पे यही पूरा यूनिवर्सल सेट है, या आप ऐसे बोल दीजिए कि जो इसमें नहीं है, क्योंकि इतना ही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं तो सारा का सारा चीज़ इसमें आ गया, जो इसमें नहीं आया इसीलिए वो क्या हो गया, फाई। एक तो ये बात, ठीक है। अब दूसरा चीज इसको प्लॉट करते हैं, ये तो हो चुका है, इसको नेगेशन ऑफ पी, नेगेशन ऑफ पी ये है, ठीक है, ये नेगेशन ऑफ पी है, और नेगेशन ऑफ क्यू ये पोर्शन है। अब ये आप रेड और ग्रीन पोर्शन को देखिए, दोनों अलग अलग है और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका जब हम कंजक्शन लेंगे, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू लेंगे तो ये भी फाई आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है एंड हेज डी मॉर्गन्स लॉ इज प्रूव्ड। ये वेन डायग्राम अप्रोच हो गया डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूफ करने का। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम, द नेगेशन निकालना है, नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन ऑफ, तीन सिंपल स्टेटमेंट दिया है, नेगेशन निकालना है, ये ऑप्शन है। तो आपको नेगेशन किसका निकालना है, क्यू डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन आर। तो नेगेशन का रूल अप्लाई कर दीजिए, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा नेगेशन ऑफ क्यू और ये डिसजंक्शन कंजक्शन में कन्वर्ट हो गया। नेगेशन का नेगेशन वापस से ओरिजिनल स्टेटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो पी कंजक्शन आर ये हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए, ये इसको वेरीफाइड करता है। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वेन डायग्राम अप्रोच अप्लाई करेंगे सारे प्रॉब्लम्स को। याद रखना, वेन डायग्राम अप्रोच हम उन प्रॉब्लम्स को करेंगे जहाँ पे
कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, यही कंपाउंड स्टेटमेंट यूज हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद में कंडीशनल और बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी आएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ नेगेशन, डिसजंक्शन, कंजक्शन, यही कंपाउंड स्टेटमेंट यूज हुए हैं। तो वहीं पे हम वेन डायग्राम अप्रोच बनाएंगे, इससे आसानी से बन सकता है। ट्रूथ टेबल में बहुत लेंदी भी हो सकता है और आपको कॉमन एरर होने के चांसेस भी है। तो पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो ये बन गया पी और ये बन गया क्यू। और फिर धीरे धीरे आप वेन डायग्राम अप्रोच में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो देखो पी और क्यू बन गया। सबसे पहले इसको बनाते हैं। तो नेगेशन ऑफ पी तो ये है, ये नेगेशन ऑफ पी है, और इसका डिसजंक्शन क्यू के साथ में, तो ये क्यू पूरा ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये पूरा पोर्शन आपका नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन क्यू है, ठीक है। तो इसका नेगेशन, वापस से इसका नेगेशन ये वाला पोर्शन होगा। तो ये जो पोर्शन है, इसको आप बोलेंगे, इस पोर्शन को आप बोलेंगे नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन की, ये हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला ये चीज हमने ड्रॉ कर लिया, रीजन कौन सा है वो आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। और अब आते हैं पी कंजक्शन क्यू, तो ये है, आपने अभी देखा, ये पी कंजक्शन क्यू है, हो गया काम आपका, ये पी कंजक्शन क्यू। तो ये वाला रीजन ड्रॉ कर लिया, ये है, ये वाला रीजन ड्रॉ कर लिया, ये है, और दोनों का यूनियन करना है। डिसजंक्शन मतलब यूनियन। अगर आप दोनों का यूनियन करेंगे तो आपको समझ में आ गया क्या आ गया, क्या आंसर आएगा, पी। देखिए इतने कम समय में वेन डायग्राम अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जबकि आप ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो लेंदी भी होगा और आपके कॉमन एरर होने के भी चांसेस है। करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को देखिए। द नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन, नेगेशन ऑफ क्यू, कंजक्शन पी। पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो ये पी और ये क्यू, एकदम सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अभी नेगेशन ऑफ पी, तो ये पोर्शन है, ये नेगेशन ऑफ पी है, ये हो गया प्लॉट, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं। नेगेशन ऑफ क्यू, कंजक्शन पी, तो नेगेशन ऑफ क्यू ये है और इसके साथ में कंजक्शन पी करना है, मतलब कॉमन देखना है पी के साथ में। ये पूरा पोर्शन पी है तो कॉमन भी यही होगा। सो दिस इज नेगेशन ऑफ क्यू, कंजक्शन पी। तो नेगेशन ऑफ पी ये पोर्शन है, दिस इज नेगेशन ऑफ पी। नेगेशन ऑफ पी ये ग्रीन, और ये जो रेड पोर्शन है वो नेगेशन ऑफ क्यू, कंजक्शन पी। दोनों का यूनियन करना है, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हो गया यूनियन। तो ये पोर्शन हो गया आपका। तो इस पूरे रीजन को आपने ड्रॉ कर लिया, काम खत्म हो गया। और अब इस पूरे रीजन का नेगेशन निकालना है, मतलब जो इसमें नहीं है। जो इसमें नहीं है तो कहाँ है, जो इसमें नहीं होगा वो कहाँ होगा, वो यहाँ होगा, ये होगा। और इसको आप क्या बोलते हैं, पी कंजक्शन क्यू। तो आंसर पी कंजक्शन क्यू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो मेंस में आया है। तो ये 2018 मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। द बुलन एक्सप्रेशन नेगेशन ऑफ पी, डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी, कंजक्शन क्यू इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। तो देखो पी और क्यू दो सिंपल स्टेटमेंट्स है, तो ये पी और ये क्यू, कोई इशू नहीं है। अब ये रीजंस को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये पी डिसजंक्शन क्यू, ये तो पूरा पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा पोर्शन हो जाता है आपका, पूरा पोर्शन क्या बन जाता है, पी डिसजंक्शन क्यू। करेक्ट है। क्या बोलेंगे इसको हम, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। अब यहां से इसका नेगेशन मतलब जो इसमें नहीं है, तो देयरफॉर नेगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू सिंपली ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो एक रीजन को हमने ड्रॉ कर लिया, ये रीजन 5 आ गया। अब आते हैं नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, अब अभी तक के आपको पता हो गया होगा, यही पोर्शन है, ठीक है। ये पोर्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बोल सकते हैं, यही पोर्शन आपका नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू है।
ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन क्या हो गया, ये तो बन गया फाइव और डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू, करेक्ट है। सो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। ये फाइनली मतलब यही वाला आंसर है, नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। लेकिन ऑप्शन में तो नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू नहीं है, तो अब फिर ये नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू किसके इक्विवेलेंट है, तो ये वाला पोर्शन हम नेगेशन ऑफ पी भी बोलते हैं, तो ये आंसर होगा नेगेशन ऑफ पी, बिकॉज दिस पोर्शन इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन ऑफ पी, दैट्स ऑल। अब ये 2015 मेंस देखते हैं, नेगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, एस और आर दो है, ठीक है, ये एस और ये आर, फास्ट करते हैं। तो पहले नेगेशन ऑफ एस, ये नेगेशन ऑफ एस हो गया, ठीक है, दिस इज नेगेशन ऑफ एस, तो ये वाला रीजन तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब आते नेगेशन ऑफ आर, नेगेशन ऑफ आर ये है और उसका कंजक्शन एस के साथ में, कंजक्शन तो यही होगा, तो नेगेशन ऑफ एस कंजक्शन आर, तो ये दोनों पोर्शन का यूनियन, तो इसका मतलब फाइनली जो रीजन आने वाला है इसका, इन दोनों पोर्शन का, इनका जो रिजल्ट आ गया वो ये पोर्शन आ गया, ठीक है, क्लियर है। और अब इसका नेगेशन निकालना है, तो इसका नेगेशन मतलब कौन सा पोर्शन हो गया, आपको क्लियर हो गया होगा। इनका नेगेशन जो इनमें नहीं है, जो इनमें नहीं है मतलब ये वाला पोर्शन, और इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं एस कंजक्शन आर। फाइनल आंसर दिस वन। और एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, तो ये लास्ट प्रॉब्लम 2016 मेंस का, द बुलन एक्सप्रेशन पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू डिसजंक्शन क्यू, फिर डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन क्यू। तो दो सिंपल स्टेटमेंट दिए हुए पी और क्यू। अब रीजन को ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले ये रीजन ड्रॉ करते हैं, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू। तो पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, अब सबको आइडिया आ गया, इतने देर में सब आइडिया आ गया, तो ये तो बन गया पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, करेक्ट है, क्योंकि ये नेगेशन ऑफ क्यू भी है, और अगर पी और नेगेशन ऑफ क्यू में कॉमन ले तो यही आएगा, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ क्यू, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। अब इसका यूनियन लेना है क्यू के साथ में, तो क्यू के साथ में यूनियन लेंगे तो ये पूरा पोर्शन आ गया, अभी तक के ये पूरा पोर्शन आ गया, यूनियन लेना था, तो यहाँ तक के का रीजन ये पूरा हो गया, पूरा रीजन हो गया। अब आते हैं नेगेशन ऑफ पी कंजक्शन की, ये तो इसी यूनियन का पार्ट है, इसी यूनियन का पार्ट है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली में यही है जो कि पी यूनियन क्यू है, तो इसका आंसर होगा पी यूनियन क्यू, करेक्ट। तो होप दैट आपको ये सब बात समझ में आई होगी। बहुत एक्सपर्ट हो गए आप जो वेन डायग्राम अप्रोच है जिससे हम लॉजिक के क्वेश्चंस बनाते हैं। लेकिन याद रखना, अभी तक के जितने भी स्टेटमेंट हमने यूज़ किए उसमें जो खास बात वो थी कि कंजक्शन, डिसजंक्शन और नेगेशन, इन्हीं चीज़ों को यूज़ किया है, ठीक है कि नहीं। अब आगे हम कंडीशनल और बाई कंडीशनल पढ़ेंगे, फिर से वापस ट्रूथ टेबल में आ जाएंगे।